कविता प्रेमी कविता सीखवला सब भ जाए आयोजन भ रहा है। हमरा प्रसन्नता है जे जिनका छत्र छाया में रही हम सब कविता लिखब सीखल है। ये आमूर धारक लड़े लड़े हमरा सबके चलौलन है। आदरणीय श्री विनोद जी से हमरा सबके अध्यक्ष है। बड़का सौभाग्य है हमरा सबके। हमरा मन पड़े हम धनबाद में जखन विद्यार्थी रही तो हमरा डेरा पर ऑडिट करे श्रीमान अबै छलखिन तो हमरा ये अंग्रेजी कविता पढ़ौने छथि। तब तो से हमरा जे छै से कविता के अभिरुचि शुरू भेल अछि। रशियन हिस्ट्री सेहो पढ़ेने छथि विद्यार्थी जीवन से। तिनका अध्यक्षता में आइ हम बादल ठाढ़ भेल छी कने हमरा हिचकिचाहटो भ रहल अछि। मुदा ई तऽ दायित्व निर्वाह केनाइ छै। तकर बाद कनि विलम्ब सेहो भऽ गेल छै। 4 घंटा के आयोजन छलैया। आइ व्रत वाला सेहो बात छै पाबनि। और हमरा जे विषय देलन है से विषय बहुते पैघ छै। समकालीन मैथिली कविता काल्हि जे बीत गेल आइ जे समकालीन अछि और फिर काल्हि जे आवत एकरा पूरा के समेटब बहुत कठिन छै। कियाकि मैथिली साहित्य जे छै तकर बहुत प्राचीन इतिहास छै। कोनो साहित्य में हम सब ई देखै छियै जे ओकर अधिकतर भाषा जहाँ तक हमरा ज्ञान अछि वो कविते से शुरू भेलै है। संस्कृतो जे छै से कविते से शुरू भेल अछि। तो संस्कृतो साहित्य कविते से शुरू भेल अछि। आदिकवि वाल्मीकि महाकाव्य ताहू से पहिने जे हमरा सबके वेद अछि तो वो जे छै से गीते छियै वेद। आ पर्शियन के जैन अवस्था छै सेहो पद्य में छै। जतेक मुख्य भाषा दुनिया के अछि ओकरा सब पद्य से शुरुआत भेलै है। तो कविता के सब दिन मनुष्य के संगे संगे मनुष्य समाज के संगे संगे चलल है। मैथिलियों में से आगे किस दिन पहले ही धारणा चले जो मैथिली साहित्य गद्य से शुरू हुई है वर्ण रत्नाकर से। मुदा वो धारणा खंडित भ चुकल है। मैथिली साहित्य चर्यापद से शुरू हुई है जे बौद्ध दोहा गान छला। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु सब जे छला सरहपा भुसुकपा माथवा ई सब जतेक छला सिद्ध संतगण वो सब जे छै से बौद्ध दोहा गान लिख कर वो पूरा लौकिक छै मुदा वो गीत के रूप में छै और कविता छी जत से हमरा सबके मैथिली साहित्य शुरू हुई है। तो 1300 वर्ष के परंपरा हमरा सबके मोटा मोटी 1300 वर्ष लगभग बीत चुकल है मैथिली साहित्य के। से ई हमरा सबके भारतीय भाषा में से सबसे समृद्ध परंपरा है। कियाकि तमिलों में जो संगम साहित्य शुरू भेलै है चोल वंश के टाइम में से 8वीं शताब्दी से शुरू भेलै है। हमरा सबके चर्यापद ताहू से पहिने के चीज छी। तो अपना सबके ई देखल गेलै है जे समकालीन मैथिली कविता जे छी समकालीन हिंदियो कविता समकालीन आनो भाषा के कविता तो हम सब अपन ओरिजिन के जे छै से पहिने बिसरि नहि सकै छी। समकालीनता के देखल हमरा सबके पृष्ठभूमि में जाय पड़त। ओ पृष्ठभूमि में जखन हम सब जेबै तो कनिए हमरा सबके भारतीय इतिहास पर ध्यान देबऽ पड़त आ कनिए जे छै से मैथिली साहित्यक इतिहास पर ध्यान देबऽ पड़त। नव लोग के जे छै से ई बहुत जरूरी छै जे अहाँ मैथिली साहित्यक पूरा इतिहास आदिकाल से लऽ कऽ एखन धरि अहाँके पढ़ल हुए अथवा बुझल हुए सुनल हुए से बहुत जरूरी छै कोनो नव रचनाकार के लेल। तो हम सब चर्यापद के बाद वर्ण रत्नाकर पढ़बै छी तो वर्ण रत्नाकर में हमरा की भेटैया कि कम से कम 6 तो गद्य ग्रंथ कहल गेलै। मुदा जखन बहुत गौर कऽ कऽ हम वर्ण रत्नाकर के पढ़लहुँ हैं तो हमरा ओहिमे 3-4 टा कलोल एहन भेटल है जे गद्य कविता छी। ताहि दुआरे भारतीय साहित्य में आ मैथिली साहित्य में गद्य कविता के शुरुआत सबसे पहिने वर्ण रत्नाकर से भेल है। अहाँ देखबै जे ऋतु वर्णना नायिका वर्णना वसंत वर्णना शरद वर्णना सखी वर्णना ग्रीष्म वर्णना 64 कला वर्णना ई न प्योरली गद्य छी और न प्योरली कविता छी।
ई प्योरली गद्य कविता छी से हमरा आश्चर्यचकित केलक है ई बात। और तकर बाद जे छै से ई हमरा सबक समकालीन जे कवि सब छै तिनकर सबक मानस निर्मिति में जे पृष्ठभूमि के भूमिका रहलै है तै में कनी हमरा सबके जाय पड़त आदिकाल से। तो मैथिली साहित्य के आदिकाल जे छै से जेना कहलहुँ अपने सबके गुप्त काल में चर्यापद के मोटा मोटी रचना भेल आ तकर पूर्व मध्यकाल से जे छै से हमरा सबके शुरुआत भऽ गेल आ मध्यकाल में आबि कऽ जे जगदीश्वर के बड़ रत्नाकर छी से मध्यकाल में आबि कऽ हमरा सबके एकटा आधार देलक है। तो आदिकाले से जे छै से हमरा सबके दूटा धारा समानांतर चलल है से खाली मैथिली साहित्य में भेल है, आन साहित्य में तकला से नहीं भेटल। वो ई छै जे एकटा शास्त्रीय धारा चलल है आ एकटा लोक धारा चलल है, दुनू समानांतर चलल है। चर्यापद हमरा सबके लोक धारा में छलै, बड़ रत्नाकर हमरा सबके शास्त्रीय धारा में मुख्यतः अछि, ओहू में लोक धारा छै मुदा ओकर मुख्य जे छै स्वर से शास्त्रीय धारा वाला छै, मुदा लोक धारा ओहू में भेटल हमरा। तकर बाद एक दिस कविशेखर एकावली पढ़ने राखू तो दोसर दिस मनबोध के कृष्णजन्म लोक धारा आ एकावली पढ़ने कविशेखर के शास्त्रीय धारा में मान लिया। गोविंद दास के पदावली एक दिस शास्त्रीय धारा में आयल तब विद्यापति के जे छै पदावली दोसर दिस लोक धारा में आयल। विद्यापति तो महाने छला वास्तव में, वो शास्त्रीय धारा के चीज लिख लेना, संस्कृतो साहित्य लिख लेना आ लोक धारा के लिखनावली अपनी परीक्षा से लग आ पदावली तक का लिखबे के लेना पूरा लोक धारा। शास्त्रीयता छला आ दोसर दिस वही समय में डाक लोक कवि डाक आ लोक कवि फतूरी लाल से हो एला हमरा सबके बैठा दुनू धारा चलल है मध्यकाल में। एम्हर सरस कवि ईशनाथ आ सुमन जी छै, अमर जी छै, मधुर जी राधा विरह है, उमर किरण जी के जे छै से वैचारिक प्रगतिशीलता वाला काव्य सब है। कतेक दिनक बाद मधुर जी के एक दिस राधा विरह है आ मधुर जी के दोसर दिस लोक धारा छै, टटका जिलेबी अपूर्व रसगुल्ला संग से लोकगीत सब है जे हुनकर लोक धारा कहै छै। सीताराम झा हमरा सबके लोक धारा सिखेले ना, भुवन जी, किशुन जी, मनपत जी, हरिमोहन झा हिनका सब कविता जे है से एकदम लोक धारा के कविता छै। रमानाथ झा के प्राचीन गीत एक दिस आयल तो दोसर दिस नवीन गीत सेहो आयल। प्राचीन गीत शास्त्रीय धारा के प्रतिनिधित्व करैया, नवीन गीत में लोक धारा डोमिनेंट छै। जयनयन झा विनीत हमरा सबके राष्ट्रवादी चेतना के कवि भेला है एक दिस एम्हर तो दोसर दिस पंडित राघवाचार्य आरसी बाबू सेहो मैथिली राष्ट्रीयता के कवि बन के हमरा सबके हुनकार पढ़ले ना, वो लोक धारा के चीज एम्हर भऽ गेल छै। दुनू के संधि स्थल जे छै दू सदी के संधि स्थल अहूठाम आबि कऽ प्राचीन धारा चलैत रहल, नेगरा के चलैत रहल। एते देर जे कहियो काल आइयो हमरा सबके देखऽ में अबैया आ एम्हर लोक धारा जे छै से जबरदस्त वेग सँ गतिमान भऽ गेल अछि। तखन आधुनिकता वाला समय अबैया जे काल में हमरा सबके से आधुनिकता वाला समय में आबि कऽ ई जे धारा छी लोक धारा, वो लोक धारा फिर दू अंतरधारा में बैठ जाइए। एकटा अंतरधारा भैया हमरा सबके जे अथी पहिल अंतरधारा जे छी लोक धारा आ दोसर प्रगतिशील समाजवादी धारा पहिल होइए आ दोसर भऽ जाइए समन्वयवादी धारा। हमरा सबके ई दुनू एक संगे चलल, ऊपरा ऊपरी चलल है, कोनो कखनो ई ऊपर कखनो ओ ऊपर, कखनो ई आगू कखनो ओ पाछू तेना चलल है। अब एहि लोक धारा के दू अंतरधारा भेल, एकटा प्रगतिशील समाजवादी विचार के आधारित जे छै विद्रोह चेतना आधारित, नवनिर्माण चेतना आधारित से चलल आ दोसर दिस समन्वयवादी धारा चलल जाहिमे लोक धारा सेहो छल, परंपरा के प्रति मोह सेहो छल, तटस्थ स्वर छल, निष्पक्ष स्वर छल, अपक्ष छल, कला चातुरी स्वर पूर्ण स्वर छल, ओहिमे मध्यम नाद छल, ओहिमे शब्द छटा छल, ओहिमे नव कविता छल, मुदा छंद और तुक मिलानी के संगम सेहो छल। दोसर जे हमरा सबके समन्वयवादी धारा चलल अछि ताहिमे पहिल जे हमरा सबके धारा चलल अछि प्रगतिशील समाजवादी धारा जे विचारधारा आधारित छल, ओ वामपंथी विचारधारा समाजवादी विचारधारा आधारित छल। मोटा मोटी कही ओहिमे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद सब बात एलैए आ सबके अपन अपन भूमिका रहलैए आ ओकरो जे छै से आगू विश्लेषण करब ताहिमे सबसँ पहिने हमरा सबके सबसँ मजबूत जे छथि से यात्री जी भेटै छथि। राजकमल चौधरी विद्रोह चेतना लऽ कऽ अबै छथि,
उनका जो अमेरिका के ब्रिटिश मूवमेंट के करिए प्रभाव छलन है, तो ओहि सब के चलते वो विद्रोह चेतना लगावे छै। आ उनका में व्यक्ति के अंतस्काव्य से उनका में डोमिनेट रही है। आ यात्री जी में सामूहिक जे चेतना छै, सामूहिक जीवन, सामूहिक चेतना, सामूहिकता तकरा लग यात्री जी अबै छै हमरा सब। अब चित्रा विशाखा विलाप, चित्रा विशाखा के पोथी छी हुनकर पत्रहीन नग्नगाछ उनकर मुख्य पोथी छी। आ कविता सब में विलाप, परम सत्य सँ, अंतिम प्रणाम, ई सब सबटा में छै जे गद्य और वैचारिकता के जे छै से तकर वर्चस्व के प्रारंभ होइया हमरा सब कविता में, गद्य और वैचारिकता के वर्चस्व के प्रारंभ होइया हमरा सब में। आ तकरा राजकमल जे छै से हमर सपोर्ट करै छै। तो बुझू तो वो कविता क्रांति एहन देलन है। यद्यप वो निराला जी के समय में छला है, तो निराला पूर्णतः छंदमुक्त भ गेला, मुदा यात्री जी पूर्णतः छंदमुक्त नहीं भेला। उनका पर में अपन काव्य गुरु किरण जी और सीताराम झा के कनिये प्रभाव रहलन है। आ उनका में कनिये छंद रहलन है, लय ताल यदि उनका में कनिये रहलन है। वो जे छै से राजकमल चौधरी जी का गद्यात्मक नहीं भ सकला। वो जो कहलहुँ जे गद्य कविता के जेड़ जे खोजलहुँ तो वर्ण रत्नाकर में, से राजकमल चौधरी अपन किछ कविता में ओकरा लिखलन। राजकमल चौधरी अपन किछ कविता के गद्यात्मक बना के प्रस्तुत केलन है। तकर बाद जे छै से वही परंपरा में ओकरा और राइज बाइज के कने कविता के सहज बनेबाक प्रयास करे, सहजतावाद के स्थापित केलन है सोमदेव जी, गौरीशंकर सोमदेव जी। वो सोमदेव जी में यात्री राजकमल सब छथिन, समकालीन चेतना छै। और हुनका अइला कछपछी रहन, छटपटी रहन जे हम कविता के सहज केना बनाबी, ओकरा जे छै से केना बनाबी जे लोकाभिमुख बेसी हुए, जनोन्मुखी बेसी हुए, बेसी लोक तक पहुंचे। तैला सोमदेव जी अपना में बहुत कोशिश केलन है। अपना कालभरी में, अपना सहजमुखी चौक पर जे उनका कविता संग्रह सब छन नामी, तै सब में सोमदेव जी बहुत कोशिश केलन है। उनका सपोर्ट केलखिन डॉक्टर धीरेन्द्र जे कालभरी के भूमिका लिखने छै, उनकर समकालीन छलखिन डॉक्टर धीरेन्द्रो हमरा सब एकटा बढ़िया कवि छै, महत्वपूर्ण कवि छै। और वो जे छै से प्रगतिशीलता लग के चल रहा है। तकर बाद एहि परंपरा में कीर्तनारायण मिश्र एला है जे नव कविता के हुनका कविता कहा गेलन है, से हम सब माने छी। कविता कहनाइ उचित नहीं रहे, मुदा वो नव कविते छियै, खाँटी नव कविता छियै, जकरा वो जे छै से अपना ठाढ़ केलन है। हम स्तवन नहीं लिखब, और जे हुनकर महत्वपूर्ण संग्रह सब छनि तऽ ताहिमे वो अंतर्गत और शिल्प में खूब मजबूती तक ठाढ़ केलन है कीर्तनारायण मिश्र। फिर हमरा सबके कुलानंद मिश्र अबै छथि, सुकांत सोम अबै छथि, महाप्रकाश अबै छथि, वीरेन्द्र मल्लिक, रमानंद रेन, गंगेश गुंजन, रामलोचन ठाकुर, ई सब गोटा मिलकर जनवादी परिवेश के निर्माण केलन है। नव कविता धार के बीजा देलन है, बीजा के रेजी चक्कू बना देलन है। ई सब गोटा जतेक नाम लेलहुँ से ओहि में जे छै से कुलानंद मिश्र अपन कविता में लिखलन ई बात जे हमरा लक्ष्य बुझल है, हमरा कतऽ जेनाइ है, हुनकर लक्ष्य स्पष्ट छलनि। वो संस्कृत साहित्य के अध्ययन कयल लोग आ बड़ा नीक आलोचक से हो मैथिली साहित्य के। आ तखन जे छै से वो एकदम समाजवादी विचारधारा से जे छै तकरा आत्मसात केने, ओहि से प्रेरित भऽ कऽ वो लिखलन हमर लक्ष्य है वर्गीय समाज के रचना, और ताहि दिशा में जे छै से वो अपन कविता के स्थापित केलन। ओही में जे छै से सुकांत सोम हुनकर संग पुरलखिन, दुनू के एकटा संग संग संग्रह सेहो छनि घोर नामक, और दुनू के फिर अपन अपन संग्रह सेहो छनि। ताबत एतबे और किछु गप करी, ई सब कुलानंद मिश्र के छनि, हिनकर छनि नीक संवाददाता द्वारा। एम्हर दोसर धारा समन्वयवादी धारा जे अछि ताहिमे आबि जाउ तऽ ओहिमे जे छै से किछु गोटा सायास परहेजो केलन वैचारिकता से। वैचारिकता माने प्रगतिशील वैचारिकता से। विचार तो रहिते छै, विचार तो बहुत रास छै, आ सब विचार के आपस में जे छै से क्लैश होइत रहै छै वायुमंडल में, साहित्य में, समाज में। तो ई जे समन्वयवादी धारा अछि तहू में विचार आ वैचारिकता छै, मुदा ओहिमे वामपंथी वैचारिकता नहीं छै। ताहि से किछु गोटा परहेज केलन आ किछु गोटा परहेज नहीं केलन आ गछबो केलखिन जे हम बात के लऽ कऽ नहीं चलै छी। या किछु गोटा कहलखिन जे अपन चुप भऽ कऽ ओकरा झाँपि देब कऽ सेहो काज केलन। सब तरहक लोक छै एहिमे जे छै से सबसे पहिने हमरा जीवकांत जी भेटै छै। जीवकांत जी जे छै से प्रकृतिवादी आ प्रकृति के लोक स्वरूप वाला जे छै से हुनका कविता में लिखल, लौकिक प्रकृतिवाद कहि सकै छी। ई प्रकृतिवाद जे छै से हमरा रूसो मोन पड़ैया
रूसो के ई बैक टू नेचर है एक संदेश बड़का दार्शनिक सलाह ओतऽ से लेने हथिन जीव गांधी भऽ सकैया हुनका से, लेकिन वो पूरा प्रकृति के जे छै से मैथिली कविता में उतारि देलनि। मुदा ओ प्रकृति मिथिलाक प्रकृति छियै, मिथिलाक प्राकृतिक चित्रण छियै आ लोक धर्मी प्रकृति छै, लौकिक प्रकृतिवाद में हम ओकरा से कहऽ चाहै छी। मायानंद मिश्र अपन अभिव्यंजनावाद लगाबै छथि, ओ अपन कविता में जे छै से अभिव्यंजना के माध्यम से सब किछु कहै छथि। अभिधा लक्षणा व्यंजना जे होइ छै ताहिमे लक्षणा और व्यंजना के बेसी प्राथमिकता दै आ ओ अभिव्यंजनावाद हुनकर जे छै से चलै छै। जहिना हमर सौंदर्य जी के सहजतावाद रहे एम्हर अभिव्यंजनावाद के लऽ कऽ अपन कविता सबमे चल रहा है। एहि सबमे कलात्मक उत्कर्ष तऽ खूबे भेलैया। अहू इहो जे समूह छै समन्वयवादी इहो सब यात्री जी के मान लेना आ इहो सब सुमन जी के मान लेना, इहो सब किरण जी के मान लेना और हुनका सभक जे नीक चीज छै तकरा ले लेना। खाली यात्री जी किरण जी के जे वैचारिकता छलै प्रगतिशील विचार वामपंथ वला तकरा नहीं ले लेना बहुत गोटे, आ बहुत गोटे से ओकरा प्रगतिशील बुझि कऽ लेबो केलनि, लेकिन घोषित रूप से नहीं ले लेना। जीवकांत जी के बाद डॉक्टर भीमनाथ झा हमरा सबके अबै छथि, जिनकर शब्द छटा, व्यंग छटा, चमत्कार ई सब हुनका कविता में हमरा सब नोटिस केलहुँ हँ। शब्द सेवा कऽ जयशंकर प्रसाद आ शेक्सपियर महान बनल छथि। भाषा शास्त्री सब पाछा पाछा चलै छलैया शेक्सपियर के और जयशंकर प्रसाद के। वैयाकरण सब हिनका सबक पब्लिक यूसेज और माटि परक उपयोगिता जे छै शब्द के ताहि आधार पर वैयाकरण सब नियम बनबै छलै। एहन हिनका सबक छनि से शब्द सेवा के जे छै से डॉक्टर भीमनाथ झा मैथिली में सीताराम झा एतेक नहीं लेकिन केलन हँ, काफी नीक शब्द सेवा ओ केलन हँ। शब्दक छटा उत्पन्न कऽ कऽ और व्यंगक छटा उत्पन्न कऽ कऽ अपन कविता में काज केलन हँ। उपेंद्र दोषी एहि बीच में हमरा सबके अबै छथि। धूरी नाम के जे पहिल संग्रह एलै से हमर अध्यक्ष जे आदरणीय छथि ओहो एकटा ओहिमे से छलाह कवि, रांची से छपल रहै। तऽ सरोज कुमार झा युगबोध, उदय चंद्र झा विनोद, डॉक्टर भीमनाथ झा, उपेंद्र दोषी ई चारि गोटा के से सहयोगी काव्य संग्रह आयल रहे, बड़ा चर्चित भेल रहे ओहि समय में। तकर बाद तो सबके फुट फुट संग्रह अबै गेलन हँ अपन अपन। तो से तहिया ओहि समय से जे छै से तकर बाद फिर उपेंद्र दोषी के यंत्रनाग छल में से कविता संग्रह एलनि। तो उपेंद्र दोषी जी में जे छै से हुनको में ओ प्रकृति वर्णन पियर पियर रौद के लऽ कऽ और राजनीतिक चेतना संगे सम्मिश्रण कऽ कऽ काका हो ठोर पचिया मुँह पचिया कऽ चुकरि रहल सब पढ़ू भरिसक मांगि रहल सब वोट, एहन राजनीतिक चेतना वाला व्यंग मिश्रित खूब नीक व्यंग मिश्रित से ओ कविता लिख कऽ से केला है उपेंद्र दोषी। ओहो एकटा हमरा सबके रास्ता देखेलन हँ। धूमकेतु जी से एकटा दार्शनिक कविता के परंपरा शुरू केलन हँ। हमरा सबके दार्शनिक कविता किछु लिखने छथि, मुदा बड़ा महत्वपूर्ण कविता सब धूमकेतु जी लिखने छथि दर्शन के आधारित। ओकर परंपरा नहीं चल सकलै मुदा वो लिखने छथि किछु महत्वपूर्ण कविता सब धूमकेतु। यद्यपि वो मुख्यतः गद्यकार छलाह, कथाकार छलाह। तकर बाद हमरा सबके आदरणीय जे छै से श्री उदय चंद्र झा विनोद अबै छथि, जे समाजक समस्त विकृति विसंगति विडंबना ओकरा सबक व्याख्या प्रस्तुत केलनि हँ। राजनीतिक चेतना के संग मंच धर्मता के संगम करे अपना कालखंडक समाजक आलोचना प्रस्तुत करे, प्रेमक बहुरंगी चित्र कालन पत्नी में खींचे। बहुत रास कविता संग्रह एलन हँ श्रीमान के। संक्रांति मौसम अयला पर भरि देह दौरा, एहि जनपद में प्रश्नवाचक, कहलन पत्नी, इंदिरा, उत्तर जनपद खूब लिखलन है। और विभिन्न विभिन्न स्वरूप के कविता सब लिखलन। शिल्प में से काफी प्रयोग केलन हँ और नीको प्रयोग सब केलन हँ। और समाज के जतेक समस्या छै भरिसक कोनो समस्या छूटल हेतै जकरा ई अंडरटेक नहीं केलन हँ, कविता के विषय वस्तु नहीं बनेलन हँ। बहुत रास कविता सब हिनकर नामी भेलन हँ। ओहिमे करुणा वाला कविता सब सेहो अछि। बूढ़ा बुढ़ी के सीनियर सिटीजन के दर्द सब टेनी घुसका दिया ओ कविता विद्यार्थी जीवन में हमरा सुनल अछि बहुत पहिने आ बिसरल नहीं जाइए। बूढ़ा बुढ़ी के कविता छियै।
तकर बाद जे छै से बहुत सुखिया हिनकर जे छै से कथा काव्य छियै बहुत बढ़िया गरमा रहैया खूब नीकसँ राजनीतिक चेतना के कविता सब हिनकर रहैया बहुत बजलियै बैस जइयो अपने हमरा ये लड़की के लिए एहन एहन कविता सबके ई लिख कऽ जे छै से पठार लगेलन हँ एहि जनपद में सब बड़ा महत्वपूर्ण कविता छै जे वैचारिको आधार दै छै आ राजनीतिक अवधारणा जे छै से तकर खूब विश्लेषण केलन हँ यद्यपि राजनीतिक अवधारणा जे छै से समन्वयवादी रूप में राजनीतिक चेतना नहीं बनि पबै छै राजनीतिक अवधारणा के जखन प्रगतिशील चेतना वाला ओ संयोग करे छै प्रगतिशील चेतना से ओ वैचारिकता से तखन वो सामाजिक चेतना बनि पबै छै मुदा ताहि से बहुत अंतर नहीं पड़े छै ई जे राजनीतिक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा से सेहो राजनीतिक सामाजिक चेतना के सपोर्टे करे छै हिनकर सबके कविता के जे छै से लक्ष्य हिनको सबके समाजे छनि अंतर इएह छै जे उम्हर यथार्थवाद छै एम्हर यथास्थितिवाद छै और कखनो काल के जे छै से संदेश भेद भऽ सकै छै से एहन बुझाइ छै कियाकि प्रगतिशील वैचारिकता वाला एहि सब कविता के आधार नहीं छै और एहि ग्रुप के जे कविता सब छै से बरमहल मिथिला के संस्कृति भारत के संस्कृति भारतीय सभ्यता भारतीयता प्राचीनता मध्यकालीनता सीमित रूप से आधुनिकता के समावेश सेहो ओहिमे रहै छै कला पक्ष बहुत चरम पर में रहै छै ई जे समन्वयवादी ग्रुप के जे सब बड़ा सबके छै जे सायास या अनायास प्रगतिशील विचारधारा से परहेज केलन हँ हिनका सबके कविता में कला पक्ष बहुत जमल और ओकर उत्कर्ष देखऽ में अबै छै से बात भेलै आ क्यों विचार सापेक्षो रहे छै क्यों विचार निरपेक्षो रहे छै क्यों दुनू पानि मारै छै सेहो होइ छै क्यों घोषणा करै छै जेना मनीष अरविंद घोषणा केने छै जे हम बात के छाता ओढ़ के नहीं चलै छी मैथिली प्रशांत घोषणा केने छै दिलीप कुमार झा घोषणा केने छै जे हम बात से परहेज करके चलै छी क्यों बिना घोषणो केने जे छै से अपन लिखै छै ताहिमे आधुनिकता और कनीय परंपरा कनीय सुधारवाद कनीय संशोधनवाद कनीय संवेदना कनीय करुणा ई जे छै से एहि सब कविता में रहै छै और ई अपन पूरा वेग से इहो कविता के धारा जे छै से पूरा गतिमान रहै छै एम्हर हमसब आबै छी फेर पहिल रूप में जखन देखै छी सुकांत सोम से चलै छी तीन टा कविता जे छै से हमरा नजर पर आयल जे हमरा बड़ा विवश करिए ओकर चर्चा करबाक लेल एकटा 20वीं शताब्दी उत्तरार्ध में सुकांत सोमक कविता छै नील संवाददाता द्वारा में दोसर कविता छनि राजकमल चौधरी के महावन आ तेसर कविता छनि भाई मुलेश्वर झा विनोद के तरिकुब्बा जकां तलमलाई ई तीनू कविता छै राजकमल जेना व्यक्ति के अंदर में झांकबाक कोशिश केलनि हँ तेना ई तीनू कविता परिवार के अंदर में झांकबाक कोशिश करै छै ओकर झांकी देखै छै आ परिवार के माध्यम से फेर जे परिवार प्रधान जे छै से तऽ एकटा व्यक्ति छियै ओकरा तक फेर पहुँचे छै ई तीनू कविता एके भावभूमि पर में लिखल छै मुदा तीनू के त्वरा और आवेग तीनू के जे छै से चेहरा स्वरूप ताहिमे जमीन आसमान के फर्क छै सबके अपन अपन निजता छनि ई तीनू कविता जे छै से ध्यातव्य छै तहिना अब सुमन जी लिखने छथि हुनको कहियो इच्छा भेलनि जे हम नव कविता लिखी आ ओ लिखने छथि पात्रक पीपर आइ शैलेन आनंद सेहो लिखने छथि लिखलनि हँ पात्रक पीपर दुनू के शीर्षक एके छियै मुदा सुमन जी पात्रक पीपर जे छलै ताहिसँ अलग हटि शैलेन आनंद के पात्रक पीपर हेबाक चाही आ से छै कहै के मतलब जे शीर्षक से नहीं छै कविता के अंतर्गत में ओकर दुनिया में की छै विशेष से देखे के जरूरत छै कुलानंद मिश्र आ सुकांत सोम राजनीतिक चेतना के और सामाजिक चेतना के एकदम पूरा वैज्ञानिक यथार्थवाद के धरातल पर प्रगतिशील वैचारिकता के संग सर्वहारा संस्कृति के सबाल्टन कल्चर जकरा कहल जाइ छै तकरा जे छै से मैथिली कविता में आनि कऽ ओ स्थापित कऽ देलनि दुनू गोटे ताहि दुआरे जिनका प्रगतिशीलता बुझैके रहल हुनका सबके कुलानंद मिश्र आ सुकांत सोम कृष्णनारायण मिश्र सोमदेव हिनका सबके पढ़ब जरूरी अछि बाबा नागार्जुन सब आ राजकमल चौधरी तऽ छथिए ई सब कविता के स्वरूपों में जे छै से बहुत रास परिवर्तन केलनि जेना कनिए कुलानंद मिश्र कविता अहाँके बुझायत जे गद्यात्मक भऽ गेलै ओ अभिधात्मक अहाँ ओकरा नहीं कहि सकै छियै लेकिन कनि बेसी गद्यात्मक से भऽ गेलै कुलानंद मिश्र के कविता
से हुनका में बुझाएत। तकर बादक समय एहन अबैया जे 4 पीढ़ी एक संग रचना में से लीन छै। वो समय छी अहाँके 20वीं शताब्दी के या 7म 8म 9म 10म दशक जे छै, ताहिमे एक संगे 4 पीढ़ी रचना में लीन छलैया। आ ओतहि से हमरा सबके समकालीनता शुरू होइया। चंदा झा वाला टाइम से जे आधुनिकता शुरू भेल, ताहिमे समकालीनता हमरा सबके से शुरू होइया। वो समकालीनता जखने हमरा सबके शुरू होइया जिनका सबक संग जिनका सबक एखन हम चर्चा कयल, तकर बाद हमरा सबके सामने में आबि जाइया पृष्ठभूमि बनाबऽ लेल अग्निजीवी पीढ़ी। अग्निजीवी आंदोलन लऽ कऽ अग्निजीवी पीढ़ी आबि जाइया जे मार्क्सवादियों से बेसी माओवादी प्रगतिशील विचारधारा के झगड़ा लऽ कऽ अबैया। ओहिमे पत्रिका सब अबै छै, लाल धुआं, लाल लहरा, लाल सूरज, बिम्ब अबै छै। हुनका सबके ई घोषणा रहै छै जे अपनो घर जरा कऽ हम आगि तपै छी आ हम नव निर्माणो करब, पुरान घर उठा नव घर खसा। ताहि लए अपनो घर जराबैमे हुनका सबके कोनो दिक्कत नहि होइ छनि। आखर, आहुति, घुंघूर, लाल धुआं ई सब पत्रिका के माध्यमे से वो सब नेतृत्व कऽ कऽ एम्हर अबै छथि। ओहिमे छथि रामलोचन ठाकुर, वीरेंद्र मल्लिक, कुणाल अग्निपुष्प, कुमार ज्योतिवर्धन, राज, शैलेंद्र आनंद, कुमार पवन, ई सब जे छै से ओहिमे लिखलनि हँ। गीता के नाम, सहस्त्रबाहु, ई सब इनका सब कविता संग्रह लिया। शैलेंद्र आनंद के अलग सपनाक संग कविता संग्रह। आ वर्तमान में जतेक नाम लेलहुँ एहि सबमे से खाली शैलेंद्र आनंद लिख रहल छै, बाकी सब अग्निजीवी के लिखब बंद भऽ गेल छै। ई सब परंपरा ध्वंस, जड़ता उपकंडन, सिस्टम के विध्वंस, ई सब अपन लक्ष्य लऽ कऽ चलै छला है। निहिलिज्म के लऽ कऽ, निहिलिस्ट मूवमेंट जेना रूस में शून्यवादी आंदोलन भेल रहे, विध्वंसवादी आंदोलन भेल रहे, जकरा हमसब प्राचीन हमर जे दार्शनिक नागार्जुन छला है, प्राचीन दार्शनिक, हुनकर शून्यवाद के से सिद्धांत छनि फिलोसफी में, दर्शन में। तो ओतऽ से उठा कऽ, रूस से उठा कऽ ई सब चाहे ई सब खाली विध्वंस करै छला है। और हिनका सबके निर्माण या सृजन, विध्वंस के बाद निर्माण या सृजन हेबाक चाही, ताहि पर ओतेक ध्यान नहि छलनि जतेक ध्यान केवल विध्वंस करऽ पर छलनि हँ। तैं ई आंदोलन बेसी दिन नहि चलल। आब ओ सब जे छथि से सुसुप्त ज्वालामुखी भऽ कऽ पड़ल छथि। सुसुप्त ज्वालामुखी क्यों नहीं लिख रहल छथि? शैलेंद्र आनंद जे लिखलनि, जे हुनकर संग्रह अयलनि हँ, ताहिमे अपन हुनकर रूप बनल छै सपनाक संगमे। अग्निजीवी पीढ़ीक बाद ओ उपरिक्त दुनू अंतरधारा काव्य लेखन से आइयो चलि रहल है। दुनू अंतरधारा के काव्य लेखन आइयो चलि रहल है। एक दिस प्रगतिशील चेतना धारा है, दोसर दिस समन्वयवादी धारा है। प्रगतिशील चेतना वाला धारा में विभूतिआनंद अशोकक संग हरे कृष्ण झा कविता ठीके क्रांति आनि देलक आ ओ नव सुरक आइकॉन बनि गेल छथि। हरे कृष्ण झा के कविता संग्रह एना तो नहीं जे आयल अछि, से वास्तव में वो नव टूर के जे छै से रोल मॉडल बनि कऽ आयल अछि। ओहि सब कविता में नक्सली चिन्हगोला छै, मिथिला समाजक दर्द छै, स्वरूप में खाँटी दही मोड़ल छै, विशेष तरह के शिल्प छै। मैथिली कविता में माटि पानिक प्रतिमान ठाढ़ छै, ओ हमर सब टर्निंग पॉइंट बनि गेल छथि, मोर बिंदु छथि। जिमुत वाहन नाम के हुनकर कविता के हेल या दादरा के चेहरा कि वो जुबक, ई सब कविता जे छै से अद्भुत छै। एमरीरा नाम के एकटा कविता छै जे राजनीतिक चेतना के कविता छियै। यद्यपि ओ कथा काव्य छियै, ओहिमे कथा बेसी भऽ गेल छै, कविता कम भऽ गेल छै। हम ओहि कविता के हुनकर सबसे नीक कविता नहीं मानै छी, मुदा हुनकर जे कविता और सब छै, जिमुत वाहन, हेल या दादरा के चेहरा, जुबक, कईयक कविता छै जे मिथिला के जमीन के प्रतिनिधित्व करै छै। आ ओ किछु कविता हुनकर अवसादी अंतरधारा के सेहो छै, हुनकर जीवन में जे अवसाद छै से तकर हैंगओवर एलै है कविता सबमे। आ किछु कविता उत्साह, सामाजिक क्रांति के, समाजवाद के उत्साह सेहो छै। मुदा आइ तऽ आब ओ टाइम रहलै नहि, आब तऽ नक्सलवाद के अवसान भऽ चुकल छै। तकर मतलब ई नहि जे ओ सब कविता आउटडेटेड भऽ गेलै। कविता सब अत्यंत महत्वपूर्ण छै, ध्यान देबाक योग्य छै। कोनो नव कवि के लेल जे छै से ओ कैटा बाइबिल में से एकटा बाइबिल वो छै जे पढ़बेक चाही। और वो जे शब्द के सार्थक उपयोग जे केनाइ वो शुरू केलनि हँ मैथिली कविता में, से हुनका से पहिने तऽ ओना सीतारामे घाटा में भेटैया, यात्रियों जी में ओते नहीं भेटैया। हुनकर जे शब्द संपदा छै, हुनकर जे भाषा छै, हुनकर जे काव्य भाषा छै, से सब अद्भुत छै और वो एकदम नोटिस करऽ जोग छै। तकर बाद हमरा सबके छै से एम्हर लक्ष्मण झा सागर अबै छथि, कृष्णमोहन झा अबै छथि, विद्याधर झा अबै छथि,
कृष्णोन झा, विद्यानंद झा मिथिला संस्कृति के जे छै से जड़ि पकड़ि पकड़ि के ओ सांस्कृतिक कविता जे छै से लिखबाक कोशिश केलनि हेँ। एम्हर आबि कऽ जे छै से हमरा सबके फेर विभूति आनंद अबै छथि और किछु कविता शिवशंकर श्रीनिवास के लिखल छनि, तो वो ओहि धारा में जाइ छै, समन्वयवादी धारा में। और एम्हर हमरा सबके जे छै से विभूति आनंद के बाद फिर अजीत आजाद अबै छथि। तऽ अजीत आजाद के तऽ जेना देखलियनि हेँ जे हुनकर दुनू संग्रह युद्धक प्रतिहिंसा में बुद्ध सेहो और इहो पेन ड्राइव में पृथ्वी, तऽ दुनू कविता को अपन दू तरह प्रारूप प्रस्तुत केलनि हेँ। वएह सक्षम कवि मानल जाइ छै जे बेर बेर अपन इमेज के तोड़े, बेर बेर अपना आप के बदलाए, जे लिख सहित के चले से लिख सहित के लिखऽ वाला एक छथि। और हरिकृष्ण झा के बाद जे छै से एतेक एहन शब्द सामर्थ्य से हिनका में भेटैया से अद्भुत भेटल है। शब्द सामर्थ्य में शब्द के केना जैसे सिंटैक्स बनायल जाए, केना वाक्य रचना कयल जाए, केना कविता बनायल जाए, अनेकार्थी कविता, एक कविता के अनेक अर्थ लागि सकैया, जे कविता के शाश्वत बनबै छै। जेना विद्यापति के कविता के होइ छनि जे वैष्णव संत कहै छथिन जे ई पद हमरा लेल अछि, और एम्हर श्रृंगारी गृहस्थ कहै छथिन जे ई पद हमरा लेल अछि, एहन विद्यापति के पद सब भेल छनि। तो वो जे अनाकार्थी कविता सब कही से कविता सब अजीत आजाद से अपन प्रस्तुत केलनि हेँ। एहिमे फिर बहुत रास पैघ जे छै से हमरा सबके लिस्ट नव पीढ़ी में आबैया, मुदा कनिए हमरा से दोसर धारा में जाय पड़त, तखन फेर एहिमे आगू बढ़ऽ पड़त। कियाकि समय जेना जेना आगू बढ़लैया, डॉक्टर नारायण जी, केदार कानन, हुनका सब भारतीयता एलैया, प्रकृति एलैया, मिथिला के जे संस्कृति छै, मिथिलाक अभिजात वर्ग के जे संस्कृति छै, मिथिलाक जे ब्राह्मण वर्ग के ब्राह्मणवादी संस्कृति छै, तकर कविता केदार कानन नारायण जी बढ़िया लिखलनि हैं, खूब नीक से लिखलनि हैं। मुदा मिथिला के जे जन अथी छै, आम जन छै, जे ब्राह्मणेतर वर्ग छै, तकर जे छै संस्कृति जे छै जमीनी संस्कृति, तकर कोनोटा दिग्दर्शन हुनका सब कविता में नहि भेल। अंगना एकटा आग्रह थी, हम घर घुरि रहल छी, धरती पर देखू, ई सब संग्रह नारायण जी के एलनि हैं। केदार कानन के आकार लेख शब्द एलनि हैं, मुदा ई सब जीवकांत जी के प्रभाव से मुक्त नहीं भऽ सकला है, से बुझबा में स्पष्ट है। ओ ककरो दिक्कत नहीं है ई बात बुझबा में जे जीवकांत जी प्रभाव सब पूरा ओ कोशी क्षेत्र में कोशिकना में से छै, आ से हिनको सब पर पड़लै है। तो जीवकांत जी तो प्रकृति के बहुत नीक से आत्मसात करके अपन कविता में लिखले हैं, लौकिक स्वरूप दऽ कऽ लोक धारा बनाकर से वो ऑनलाइन रूसो से लेबो केलनि। तऽ मुदा से ओहि चीज के नारायण जी ओना आत्मसात नहीं कर रहल छै, तो बुझा जाइ छै जे जीवकांत जी से लेलनि हैं। आनंद वियोगी हमरा सबके एकटा से मुख्य कवि छथि, ओ हस्तक्षेप केलनि हैं, हस्तक्षेप नामक संग्रह सब फेर पढ़ले रहल।